Hello everybody, welcome back to another video of Nandini in Germany. For those who don't know me, I'm Nandini. I live in Berlin and I document my life in Berlin and around. Today is going to be a travel vlog. आज मैं हूँ इटली की कैपिटल रोम में एंड मैं यहाँ पे 2 दिन हूँ जिसमें मैं वैटिकन सिटी भी जाने वाली हूँ एंड थर्ड डे फ्रॉम टुडे आई बी इन मिलान एंड फोर्थ डे मेरी वापसी है. So I'm gonna take you guys on this trip with me. I'm so excited. I'll be eating pizzas, paninis, tiramisus, gelatos, pastas, just endless stuff. The thing that I'm the most excited about is the Colosseum. ये मेरा दूसरा wonder of the world होने वाला है. The first was Taj Mahal. Done with the introduction. Let's go and start exploring Rome. Okay, so we're gonna start with the Trevi Fountains. Of course, I wasn't able to record myself speaking because it was my first day in Rome and I was super overwhelmed. The city is nothing less than an open air museum. Trevi Fountains के अंदर जाने के लिए लाइन बहुत लंबी थी. It was super duper crowded, but at the end I managed to go inside and toss a coin in the fountains. ट्रेवी फाउंटेन्स और पैंथियन के बीच में मुझे दिखा वेंची और ऐसे मैग्नेट की तरह मैं उसकी तरफ खींची चली गई एक जलाटो खरीदने. उसके बाद सीधा मैं पहुंच गई पैंथियन एंड फन फैक्ट, पैंथियन रोम का एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो 2000 साल पुराना है और इसका डोम अब तक दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट डोम है बिना किसी सपोर्ट के. टहलते टहलते मैं पहुंच गई पियाज़ा नवोना, जहां आपको बहुत ही प्यारा रोमन आर्किटेक्चर और बहुत सारे फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे. वहीं बराबर में एक चर्च है जो कि इतनी प्यारी है. ऐसा बोला जाता है कि अगर आप रोम में हो तो सब चीज़ें ध्यान से देखना, स्पेशली अपनी नज़रें ऊपर उठा के देखना बिकॉज चर्चेज इन रोम आर रियली वेरी ब्यूटिफुल. मैं हूँ इस टाइम वैटिकन सिटी के वैटिकन म्यूजियम्स में एंड मैंने यहाँ पे आने के लिए एक टूर गाइड बुक किया था एंड जितना मज़ेदार ये मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मज़ेदार ये निकला. आई सॉ द सिस्टीन चैपल, द वैटिकन म्यूजियम. देयर वर सो मेनी पेंटिंग्स, सो मेनी स्कल्पचर्स, सो मेनी टेपेस्ट्रीज, कितनी ओरिजिनल पेंटिंग्स, ओरिजिनल फ्रेस्कोज. इट वॉज अ लॉट टू टेक इन. Yeah, so if she's a lady, we're not completely sure about it. So some historians, they say that the old lady, if it's a lady itself, is the church that's located in the very back of the composition. And you see there's a church. बट कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी बेटर हो सकती थी, जैसे कि इन्होंने काफ़ी एंशिएंट चीज़ें यहाँ रखी हैं बट उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ इटालियन और स्पेनिश में है एंड देयर इज़ नो, मतलब देयर आर इंग्लिश ट्रांसलेशंस बट नॉट अ लॉट. नॉट. एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये पॉट्स एंड पैन्स रखे हैं यहाँ पे, कहीं भी इंग्लिश में नहीं लिखा है कि ये कहाँ के हैं, क्या चीज़ है. तो वो चीज़ बस मेरे को थोड़ी एक ऐसे लगी कि यार अगर इंग्लिश में होता तो हम भी समझ लेते. सिस्टाइन चैपल के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, सो आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग. दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन बाय योर souvenirs. And even this, like, it's inside the museum but it's built like a museum. अच्छा हाँ, बाय द वे ये मेरा रोम में आज सेकंड डे है. फर्स्ट डे जो मैं थी कल, मैं आई वाज ओनली गोइंग एट फ्री प्लेसेस जैसे ट्रेवी फाउंटेन्स हो गया या स्पेनिश स्टेप्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें. तो इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग टू रिकॉर्ड माई सेल्फ without getting robbed.
तो जैसे कि हम जानते हैं कि रोम इज़ द रॉबिंग कैपिटल ऑफ यूरोप. The very famous optical illusion, which is actually the exit of the Vatican museums. मेरे पीछे से वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इतने लंबी लाइन, सुबह 8 बजे से भी लोग खड़े थे. तो अगर आप लोग आ रहे हो वैटिकन सिटी तो भाई अपने अपने टिकट्स बुक करके आना. मैं बुक करके आई थी. ये इधर वाले लोग सीधा जाते हैं आगे. कुछ मज़ेदार फैक्ट्स मेरी टूर गाइड ने मेरे को बताए थे, हमें मतलब सबको ही बताए थे कि जो वैटिकन सिटी है तो उसमें द लार्जेस्ट बिल्डिंग हैज़ टू बी सेंट पीटर्स बजीलिका, है ना. उससे बड़ी कोई बिल्डिंग हो ही नहीं सकती है. बनाना ही अलाउड नहीं है. विच इज़ एन अमेजिंग फैक्ट. अब मेरे साथ सीन ये हो रहा है कि मैं सुबह आई थी यहाँ पे, गलती से सेंट पीटर्स बजीलिका के अंदर आ गई थी. तब मैंने इसको घूमा नहीं, ये सोच के कि पहले तो अभी मेरा रिजर्वेशन है, पहले वो हो आते वैटिकन म्यूजियम्स फिर अंदर आ जाएंगे. बट अब सेंट पीटर्स बजीलिका के अंदर जाने में भी बहुत लंबी लाइन है. तो भाई मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही है. अब ऐसे ही देख लो, ये है सेंट पीटर्स बजीलिका और हर 25 साल में यहाँ पे जुबिलियम ईयर होता है जो कि होली डोर्स खोले जाते हैं. इसलिए क्रिश्चियंस में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बजीलिका है. वो लोग इसलिए इस साल नवंबर में, वैसे ऑफ सीज़न होता है हर साल, पर इस साल बहुत ऑन सीज़न है क्योंकि वही 25 साल हुए हैं और गेट्स खोले गए हैं. तो एवरीबडी वांट्स टू पास थ्रू दैट गेट. चलो गाइज, हम अंदर आ चुके हैं. अंदर मैं नहीं जा रही हूँ बट आई थिंक पोप जी यहाँ से हेलो बोलते हैं आके सबको. एंड इस बिल्डिंग में कहीं पे पोप रहते हैं. सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा अगर पोप जी भी इस टाइम खिड़की से इधर देख रहे हो और मैं भी उन्हें देख रही हूँ. This is the monument to honor Victor Emmanuel II, जो कि यूनिफाइड इटली के फर्स्ट राजा थे. आप इस पे यू कैन ऑल्सो क्लाइम अप. इधर टेरेस पे आके आप फन कर सकते हैं. वो देखो, वो पीछे वाली एक्चुअली सेंट पीटर्स बजीलिका है वैटिकन सिटी की, जो कि इतनी दूर हो के भी आगे वाले के साइज़ की लग रही है. तो वो पीछे वाली कितनी बड़ी है. ओके, एक और मॉन्यूमेंट मैंने देख लिया है और अब मैं जा रही हूँ कोलोसियम की तरफ. बेसिकली जिसकी वजह से मैं रोम आई थी. ये मेरा सेकंड वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा. फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली आगरा ताजमहल. एंड मैंने लास्ट टाइम ये सिर्फ क्लासमेट की नोटबुक के पीछे देखा था, नहीं आगे फ्रंट पेज पे. अब इसको मतलब मैं लाइव देख रही हूँ. इट्स लाइक अ मॉन्यूमेंटल मूवमेंट फॉर मी. आई एम मेकिंग अ विश कम ट्रू. लेट्स गो. एक मैंने ये खरीदी है आइस कॉफ़ी के साथ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड भूख भी लग रही थी. इसका नाम मैं बताती हूँ. और ये रोमन डेलिकेसी स्वीट है. ये आ गए भाई अपन लोग कोलोसियम में. एंड इसकी जो सिंपल वाली एंट्रेंस थी वो बंद की हुई थी, वो एग्जिट के लिए खोली हुई है. तो अब हमको ऐसे पीछे से पूरा घूम के आना पड़ा है यहाँ तक. वी आर इनसाइड द कोलोसियम. ठीक है भाई, करते हैं कोलोसियम की देखभाल. ये देखो, यहाँ से सब चीज़ें नोच के चुरा के ले गए थे सारे इटालियन सिटीजन्स. ये पूरा नीचा हुआ है, अंदर तक एकदम खाली है. तो भाई हम आ गए हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्पी थिएटर में. एंड इसका रीज़न खाली एंटरटेनमेंट का था. यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, क्रिमिनल्स को मारते थे, लाइक क्रिमिनल्स को जिंदा जलाना, पानी में डुबा देना, मॉक सी बैटल्स करना, है ना. और
ग्लैडिएटर्स की लड़ाई करवा के उनमें ऐसे देखना कि कौन जिंदा बचेगा, तो जो जिंदा बच गया वो फ्री हो जाता था. ग्लैडिएटर्स यूज्ड टू बी द वेरी लोअर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, द सोसाइटी. और जो ग्लैडिएटर जीत गया वो फ्री होके ग्लैडिएटर की पोजीशन से हट जाता था, तो इज फ्री फॉर हिज लाइफ. एंड जो हार गया वो तो मर गया. तो भाई मैं हूँ ट्रेन इटालिया की ट्रेन में, जो कि रोम से सीधा मिलान जा रही है. एंड यहाँ पे ऐसे एक पैट्री सेक्शन भी है जिसमें से आप अपने पसंद की कॉफ़ी चूज़ कर सकते हो. ये यहाँ से पैसे डालो और नीचे कॉफ़ी बन के आपको मिल जाएगी. और इधर यहाँ पे एक डिस्पेंसर है कि जो भी स्नैक्स आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हो. और इसी के बराबर में आप यहाँ पे टेबल पे कुछ रख के अपना नज़ारे देखते देखते खा भी सकते हो. स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में. आज मैं हूँ मिलान में एंड मैं मिलान में हूँ और मैं मिलान पहुँची हूँ रोम से. एक ट्रेन इटालो करके ट्रेन होती है ये वाली, ये हाई स्पीड ट्रेन्स है इंटरसिटी, जो कि 3 घंटे में जिसने मेरे को रोम से मिलान पहुँचा दिया. लगभग 250 से ऊपर की रफ्तार से ये चल रही थी, मतलब 250 किलोमीटर पर आवर से तो ये चली रही थी मिनिमम. और हाँ, अभी मेरा चेक इन है हॉस्टल में 2 बजे, तो उससे पहले पहले मैं फ्री हूँ. और मेरा डुओमो का टिकट है 2:30 बजे का. तो चलो फिर एक्सप्लोर करते हैं मिलान. देखते हैं कहाँ चलते हैं. पहले तो स्टेशन से निकलते हैं यहाँ से. सो आई एम नियर द डुओमो राइट नाउ, बट इसमें हम अभी नहीं जाएंगे. इसमें हम जाएंगे 2:45 करीब, क्योंकि हमने टिकट्स बुक किए हुए हैं. तो सबसे पहले चलते हैं स्टारबक्स रिजर्व, बिकॉज आई लव कॉफ़ी. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्टारबक्स, बट आई एम क्यूरियस टू सी व्हाट्स देयर. Isn't she Georgina? I am on the rooftop of the very gorgeous Duomo Milano. Have a look. So pretty, she's so pretty. I'm trying to explore every bit and inch of it. Okay, this is closed. Look at the details. This building took almost 600 years to finish, and it shows. It really shows. Here we go, the very famous bazaars of Milan. Here's everything I can't afford. Louis Vuitton, Chanel, Prada, Dior. ऐसे बोलते हैं कि if you spin on this figure, which is a lion, I think, आपको मिलान वापस आने का मौका मिलेगा. But under the condition that you have to spin thrice.